हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारीक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 11 के भूगोल विषय के अंतर्गत हम पिछली वीडियो में महाद्वीप व महासागर से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप, महासागर और खाड़ी जैसे शब्दों की परिभाषा को जाना। हमने देखा महाद्वीप एक ऐसा विशाल स्थलखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे महाद्वीप कहा जाता है। और महासागर एक विशाल विशाल जलीय भाग, विशाल जलीय राशि महासागर कहलाती है। हमने देखा कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। तो महासागरों की हमने बात की थी। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, जिसे 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं, और आर्कटिक महासागर। ऐसे 4 महासागर, कहीं कहीं पर 5 भी मिलते हैं, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी को 2 भागों में बांट दिया जाता है, अटलांटिक महासागर को, और 7 महाद्वीपों का जिक्र हमने किया। आज उसी क्रम में हम महाद्वीप व महासागर की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की चर्चा करेंगे। कि आखिर हमारी पृथ्वी पर महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति किस तरह से हुई। हम ये तो देख चुके हैं कि महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, महासागर हमारे मौजूद हैं, संख्याएं हमने देख ली, लेकिन आखिर इनकी उत्पत्ति हुई कैसे। तो इस संबंध में एक सिद्धांत दिया जाता है, और वो सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर महोदय। एक भूगोलवेत्ता रहे अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने 1912 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उस सिद्धांत के तहत ये बताया जाता है कि महाद्वीप व महासागरों का निर्माण किस तरह से हुआ है। पहले मौखिक रूप से सुनते हैं हम इस सिद्धांत को ध्यान में। सन 1912 में अल्फ्रेड वेगनर महोदय, उनका नाम था, इन्होंने एक सिद्धांत दिया और बताया कि प्राचीन समय में समस्त महाद्वीप, द्वीप, ये सब एक ही स्थल का भाग थे। अर्थात कोई महाद्वीप नहीं था, कोई द्वीप नहीं था, पूरे सारे क्षेत्र, चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सभी कंबाइंड थे, आपस में जुड़े हुए थे, और ये पानी पर तैर रहे। इन्होंने स्थल भाग जो था उसे नाम दिया पेंजिया, अभी हम देखेंगे लिखित रूप में, और जो जलीय भाग था उसे नाम दिया पेंथालस। अर्थात इन्होंने बताया
कि कैसे जलीय भाग पैंथालासा, उसके ऊपर पैंजिया नामक स्थल भाग तैर रहा था। कोई महाद्वीप नहीं था, कोई महासागर नहीं था, कुछ भी नहीं। समय बीता और समय बीतने के पश्चात पैंजिया में चटकने आरंभ हुई, अर्थात पैंजिया टुकड़ों में विभाजित होने लगा। समय बीतने के साथ प्रारंभ में 2 टुकड़े हुए, धीरे धीरे टुकड़े होते चले गए और ये स्थल भाग कई छोटे और बड़े टुकड़ों में बना। ये टुकड़े अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हो गए। जहां जहां ये टुकड़े गए और रुके, महाद्वीप और द्वीप बने, और जहां जहां पानी बीच में आया वो महासागर या सागर के रूप में जाने गए। तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने 1912 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उस सिद्धांत को नाम दिया जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अर्थात महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ये गए, बिखर गए, जगह बदली और वर्तमान स्वरूप में आए। ऐसा माना जाता है आज भी प्रति वर्ष 4 सेंटीमीटर की दर से महाद्वीप अपना स्थान बदल रहे हैं। ये वैज्ञानिकों के द्वारा जांच की गई 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। हालांकि बहुत छोटा है 4 सेंटीमीटर, एक वर्ष में 4 सेंटीमीटर का स्थान बदलना। इतने विशाल भूमि पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी गति हो रही है। अगर ये गति सालों साल चलती रही तो एक समय तो ऐसा आएगा जब बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी महाद्वीप आज भी गतिशील अवस्था में। तो क्या सिद्धांत था, आइए देखिए। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत के मुताबिक इन्होंने बताया कि प्राचीन समय में जितने भी महाद्वीप थे, द्वीप थे, ये एक ही स्थल का हिस्सा थे और ये स्थल जो था उसे नाम दिया इन्होंने पैंजिया। और ये कहा था कि ये पैंजिया जो है वो पैंथालासा पर तैर रहा है। तो जो जलीय भाग है इसे नाम दिया इन्होंने पैंथालासा, और जो स्थल भाग था इसे नाम दिया इन्होंने पैंजिया। कालांतर में समय बीतने के साथ पैंजिया में चटकने आरंभ हुई। ये पैंजिया टुकड़ों में बढ़ने लगा और टुकड़ों में बढ़ने के बाद ये बिखरता चला गया। इस तरह मान सकते हैं वही पैंथालासा की जगह पर है। ये पैंजिया जो है अब टुकड़ों में बढ़ने लगा। एक टुकड़ा ये बन गया, दूसरा टुकड़ा ये आ गया, तीसरा टुकड़ा इस तरीके से आ गया। ये टुकड़ों में बढ़ गया पैंजिया, अर्थात जो पैंजिया पहले इस तरह राउंड हुआ करता था, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, अब उसमें चटकने आरंभ हो गई। और ये जो मध्य का हिस्सा है टूट गया, अलग अलग हो गए। ये सभी आपस में
आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ये संपूर्ण भाग एक था जो टुकड़ों में बट गया। अब स्वाभाविक सी बात है, टुकड़ों में बटा तो मध्य में क्या आ गया, उनके जल आ गया। पहले तो ये जहां भी जाता था पेंजिया एक साथ चलता था, लेकिन टुकड़ों में बटने के बाद कोई टुकड़ा कहीं गया और कोई टुकड़ा कहीं। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं सामने। इस तरह से टुकड़े दूर दूर हो गए। आप देखिए यहाँ संयुक्त रूप से है, यहाँ थोड़े दूर हुए और यहाँ और दूर होते चले गए। ऐसे टुकड़े दूर दूर होते चले गए और अपने अपने स्थान पर स्थिर हो गए। तो ये जो कहलाए, ये कहलाए महाद्वीप। बीच में जहां जहां जल आता गया इनके, वो कहलाए महासागर। छोटे छोटे जो टुकड़े दिखाई देते हैं, द्वीप दिखाई देते हैं, ये कहलाए छोटे द्वीप। कारण है जब किसी बड़े टुकड़े को तोड़ा जाएगा तो छोटी टुकड़े चटकने प्रारंभ होंगी, उसमें छोटे कण भी बिखरेंगे। एग्जाम्पल के रूप में कांच को तोड़ेंगे अगर हम, तो कांच को तोड़ने के बाद अगर दोबारा जोड़ने का प्रयास करें तो जुड़ेगा तो सही, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि एक दरार दिखाई देगी। ये दरार क्यों दिखाई दी? ये दरार दिखाई दी वो छोटे कण जो बिखर गए हैं उन्हें समेट पाना अब संभव नहीं है। तो यही था, पेंजिया टुकड़ों में बट गया और टुकड़ों में बटने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में गया। बड़े टुकड़े तो कहलाए महाद्वीप और छोटे टुकड़े जो थे वो द्वीप कहलाए। उसी तरह विशाल जलराशि महासागर कहलाई और जो महासागर से छोटी जलराशि थी वो सागर या खाड़ियों के रूप में जानी गई। तो क्या सिद्धांत रहा वैगनर महोदय का? वैगनर महोदय ने यह सिद्धांत दिया था कि प्राचीन समय में समस्त महाद्वीप एक ही स्थल का हिस्सा थे, जो महासागर पर यानी पैंथालासा पर तैर रहे थे। समय बीतने के पश्चात पेंजिया में चटकने आरंभ हुई और चटकने से ये टुकड़ों में बट गया। टुकड़ों में बटने के पश्चात ये कई भागों में बटा। बड़े भाग थे जो महाद्वीप कहलाए, छोटे भाग द्वीप कहलाए। बड़ी जलराशि महासागर और छोटी जलराशि सागर या खाई के रूप में जानी गई। तो ये अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया सिद्धांत था जो 1912 में प्रस्तुत किया, और आज कई बातों तक, काफी हद तक ये सिद्धांत सटीक बैठता है और कई भूगोलवेत्ता इस सिद्धांत को मानने के लिए पक्ष में हैं, बाध्य हैं। वो भी मानते हैं कि अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत काफी हद तक सही है। क्या है इससे संबंधित प्रमाण? क्योंकि हर सिद्धांत के लिए, हर बात के लिए प्रमाण देना भी आवश्यक था। तो वैगनर महोदय ने कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत किए इससे संबंध में, और हर सिद्धांत की आलोचना भी होती है। कुछ आलोचक भी हैं जिन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या है इसके प्रमाण और क्या हुई सिद्धांत की आलोचना, जानेंगे आगामी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।